ओके स्टूडेंट, तो पॉलीईस्टर क्लास में टेरिलीन को पढ़ने के बाद एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग पॉलीईस्टर का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल, पहले नाम सही बोलिए, प्रोनाउंस सही तरीके से, उच्चारण सही तरीके से कीजिएगा। ग्लिप्टल इसका नाम है, ग्लिप्टल। अब देखो, इस पॉलीमर के नेम में ही इसका मोनोमर का नाम लिखा हुआ है। क्यों नाम पड़ा ऐसे, पॉलीईस्टर का नाम क्यों ग्लिप्टल नाम पड़ा? क्योंकि इसके मोनोमर्स को जो हम लोग लिए हैं, इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने जो मोनोमर्स लिया है, सेलेक्ट किया है, उस मोनोमर्स के नाम में ही ग्लाई और टल यूज किया गया है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो, देखो, ये जो GLY लिखा हुआ है, ग्लाई लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस पॉलीमर का एक मोनोमर जो है वो इथाइलीन ग्लाइकॉल है। इथाइलीन ग्लाइकॉल है, तो मोनोमर ग्लाइकॉल है। इस ग्लाइकॉल की वजह से इसके नाम में ग्लाई यूज किया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है टल। ये टल लिखा गया है स्टूडेंट आपका थैलिक एसिड के लिए। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, सही प्रोनाउंस कीजिएगा। बहुत लोग इसको पता है क्या पढ़ देते हैं, पचक थैलिक एसिड पढ़ देते हैं। तो ये पचक थैलिक एसिड आप लोग मत पढ़ दीजिएगा, इसको आप पढ़िएगा थैलिक एसिड। ये पीएच साइलेंट रहता है। तो जरा देखो आप यहां पे, इसके मोनोमर्स थैलिक एसिड है, इसीलिए इसके नाम में यूज किया गया है। थैलिक के लिए यूज किया गया है टल, और इथाइलीन ग्लाइकॉल के लिए यूज किया गया है ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड जैसे मोनोमर के मिलने से जब कोई पॉलीमर बनता है, उसी पॉलीमर को हम लोग ग्लिप्टल कहते हैं। और इसको एक और तरीके से क्या कहेंगे कि जब इथाइलीन ग्लाइकोल नाम का मोनोमर्स थैलिक एसिड नाम के मोनोमर्स से ईस्टर बॉन्ड के हेल्प से अगर कोई पॉलीईस्टर क्लास का पॉलीमर बनाता है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग ग्लिप्टल कहते हैं। अब स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसका स्ट्रक्चर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि फिर से आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है, और इस बेंजीन रिंग के फर्स्ट वाला कार्बन और सेकेंड वाला कार्बन, इसके पहले में हमने क्या किया था, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन को चूज किया था। इस बार हम लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट और ऑर्थो पोजीशन। इस रेफरेंस और ऑर्थो पोजीशन पर हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देंगे। या फिर जिनको ऑर्थो मेटा पैरा समझ में नहीं आता है, वो आप ऐसे सुनिए कि बेंजीन रिंग के फर्स्ट कार्बन और बेंजीन रिंग के सेकेंड कार्बन पर जब कार्बोक्सिल ग्रुप को जोड़कर हम एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का जब हम कोई एसिड बनाते हैं, कोई मेंबर बनाते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड। अब देखो यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई हमने दो अलग अलग टाइप का मोनोमर यूज किया है। तो दो अलग अलग टाइप के मोनोमर के कंबाइन होने से अगर कोई पॉलीमर बनता है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लिप्टल जो है वो कोपॉलीमर का एग्जांपल है, वो कोपॉलीमर में आता है, क्यों, तो आपको इसका रीजन देना है, बिकॉज ग्लिप्टल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स हुज नेम्स आर इथाइलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। दो अलग अलग टाइप के मोनोमर के मिलने से बना है, इसीलिए ये जो पॉलीमर है ये कोपॉलीमर है। और इस पॉलीमर का नाम ग्लिप्टल ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसको बनाने के लिए लिया गया मोनोमर जो है वो ग्लाइकॉल और थैलिक है, इसीलिए नाम ग्लिप्टल पड़ गया, ग्लिप्टल पड़ गया, ग्लिप्टल पड़ गया। हाँ जी, अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है ऑल, इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। इसके नाम में लिखा हुआ है एसिड, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर किसी पॉलीमर के मोनोमर में आपको कार्बोक्सिल या फिर एमीन या फिर हाइड्रोक्सी जैसे फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं, तो ऐसे मोनोमर से बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर होगा।
कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। तो स्टूडेंट मैंने ये भी आपको बता दिया कि ग्लिप्टल को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन आप 4 रीजन दीजिएगा कि ये जो पॉलीमर है वो स्टेप बाय स्टेप बनता है। इस पॉलीमर को बनाने के लिए लिया गया मोनोमर्स में कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सी नाम के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस पॉलीमर को बनाने में बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, इसीलिए इसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। तो कोपॉलीमर क्यों कहते हैं ये बता दिया, कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों कहते हैं ये बता दिया, ग्लिप्टल नाम क्यों पड़ा ये बता दिया, और इसके मोनोमर्स क्या क्या है ये बता दिया। अब आता है स्टूडेंट इसका यूज क्या होता है। तो देखिए इसका यूज देखिए, अगर हम लोग इस पॉलीमर को बनाए हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए बनाए होंगे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका यूज कर सकें, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को हम सुविधाजनक, आसान, कन्वीनियंट बना सकें। तो आइए बताते हैं इसका यूज क्या होता है। तो देखिए इसका यूज होता है स्टूडेंट पेंट्स वगैरह बनाने में, पेंट्स वगैरह बनाने में, लैक्वर्स बनाने में। पेंट तो आप समझते होंगे, और ये लैक्वर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट लैक्वर्स कई बार आप लोग देखे होंगे, आप में से बहुत कोई इसको यूज भी किया होगा और देखे तो हर कोई होंगे लगभग। किसी भी लकड़ी के सतह को चमकाने के लिए जो पॉलिश हम लोग उस वुडन कह सकते हैं वुडन स्लाइस के ऊपर, उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर जो पॉलिश हम लोग यूज करते हैं उसे हम लैक्वर्स कहते हैं। लकड़ी पेंट आप समझते हैं, या फिर देखे होंगे जब आपका घर वगैरह बनता है तो जो विंडोज वगैरह है, खिड़की है या डोर वगैरह है, उसमें शाइनी अपीयरेंस लाने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए, उस लकड़ी की सतह को चमकाने के लिए हम जो पेंट यूज करते हैं उसी को हम लोग लैक्वर्स कहते हैं। और लैक्वर्स और पेंट बनाने के लिए हम जो पॉलीमर यूज करते हैं उसी को हम लोग ग्लिप्टल कहते हैं। अच्छा, और भी इसका क्या यूज है, इसका यूज है एस्बेस्टस बनाने में, या फिर इसका यूज है सीमेंट बनाने में। तो सीमेंट और एस्बेस्टस जैसे बिल्डिंग के मटेरियल को बनाने के लिए पॉलीमर यूज किया जाता है ग्लिप्टल। पेंट और लैक्वर्स जैसे शाइनी सब्सटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज पॉलीमर जो करते हैं वो है आपका ग्लिप्टल। तो स्टूडेंट मैंने इसका मोनोमर बता दिया, इस मोनोमर के आधार पे इसका नाम पड़ा ये बता दिया, कोपॉलीमर कैसे कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों कहा गया ये बता दिया, और इसका यूज बता दिया गया। अब आपको इसके रिएक्शन को कि ये कैसे बना, इन दोनों मोनोमर के मिलने से ये कैसे बना, या फिर इसका फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है, ये हम लोग इसको देख लेते हैं। आइए